हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो कन्या राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो। यहाँ से आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ से नो कांटेक्ट वाले जो कन्या राशि और उनके पार्टनर है, वहाँ पे नो कांटेक्ट की सिचुएशन देखेंगे कि नो कांटेक्ट वालों के 15 दिन कैसे जाएंगे। फिर देखेंगे कि जिनकी बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे उनके 15 दिन कैसे जाएंगे। तो चलिए कन्या राशि शुरू करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग से कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 दिसंबर 2024। 1 से 15 दिसंबर 2024। रिकंसिलेशन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, हनीमून। कन्या राशि, देखिए आपके पार्टनर का ये कार्ड आया रिकंसिलेशन का। सबसे पहले तो रिकंसिलेशन का मतलब होता है कि अगर आप लोगों में मनमुटाव हो गया था, बात बंद हो गई थी, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे यही दिख रही है कि वो आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके पास इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं पिछली सारी बातों को भुला के। और उसी के लिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपको वो किसी चीज़ के लिए कन्विंस करें, किसी चीज़ के लिए मनाना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर की ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं कि आप उनकी बात मान जाएँ, रिलेशनशिप में वापस आ जाएँ। तो वो थोड़ा-सा अपने एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है ज़्यादा डालना चाहते हैं। तो क्योंकि उनको आपके साथ रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करना, कन्या राशि, ये एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। और उनको ऐसे लग रहा है कि शायद आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ उनके लिए किया और उनकी तरफ से वो वापसी नहीं रही, और अब वो आपको रिटर्न में, बदले में कुछ चीज़ें देना चाहते हैं। और आप फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर से अगर कोई गलती हुई है तो वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको वो माफ़ करना चाहते हैं। तो फॉरगिव करके और लाइफ का एक लेसन सीख कर वो इस रिलेशनशिप में अपनी हीलिंग करना चाहते हुए दिख रहे हैं। और वो चीज़ें मुझे दिख रही, जैसे होता है ना, हम कह देते हैं ना कि चलो यार माफ़ करते हैं, तो एक माफ़ी वाली एनर्जीज़ उनके दिल में रहती हुई दिख रही हैं। अगर उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो चाहते हैं कि आप उन बातों को भुला के उनको माफ़ करें और कुछ लाइफ में लेसन सीखें और इनके साथ, पार्टनर के साथ आगे बढ़ें। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो वो अपनी माफ़ी का पछतावा थोड़ा-सा करना चाहते हैं और थोड़ा-सा अपनी हीलिंग के ऊपर उनका फ़ोकस है कि जो भी चीज़ें, गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, पीछे, तो अपने आप को एक रिकवरी करने के मूड में है, निकलना चाहते हैं उन सारी चीज़ों से बाहर। और उनको ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उसका लेसन लेकर वो लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी चीज़ का टेंशन और स्ट्रेस भी ले रहे हैं, फ़िक्र चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब वो फ़िक्र चिंता, हो सकता है उनको ये लग रहा है कि पता नहीं आप उनको माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। हनीमून का कार्ड देखिए, टुगेदरनेस का कार्ड होता है, तो हमेशा का साथ या तो आपके साथ शादी करवा कर करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवा कर करना चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहकर करना चाहते हैं, या जैसे कि पीछे हमने देखा बात नहीं हो रही है रिकंसिलिएशन के कार्ड को, तो आपके साथ पैचअप करके, सॉरी बोल के, माफ़ी माँग के आपके साथ फिर से चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके साथ लॉन्ग टर्म के बारे में चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं। और उसी के लिए वो मुझे लग रहा है कन्या राशि, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो भी चीज़ें खराब हुई है ना, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, उनका ध्यान उसके ऊपर है। वो इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और अपने करियर के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, करियर भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बट इस रिलेशनशिप के लिए भी उनको लग रहा है कि उनको एफर्ट्स डालने चाहिए और वो उसके बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा कर रहे हैं, ये फीलिंग्स है, हो सकता है वो कर रहे हैं या सिर्फ़ सोच ही रहे हैं, बट पॉज़िटिव फीलिंग ही आई है उनकी आपको लेकर, कन्या राशि। अभी हम देख लेते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कन्या राशि और उनके पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी 1 से 15 दिसंबर 2024। जो कन्या राशि वाले और उनके पार्टनर की बात बंद हुई हुई है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। एम्परर का कार्ड है कन्या राशि,
एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। देखिए कन्या राशि, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है नो कांटेक्ट वालों में, वर्गोस वालों में। अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट में आप लोग चले गए थे, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि पार्टनर ले रहे हैं या आप ले रहे हैं, कोई भी ले सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं नो कांटेक्ट वालों में क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे को कम्युनिकेशन दिख रहा है, नए सिरे से चीज़ें शुरू होती हुई दिख रही हैं। और किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो, और आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, और जो भी इंसान एक्शंस ले रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ रहा है। एक जोश के साथ वो इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और उस इंसान को ये लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब चीज़ों का कंट्रोल उसको अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। तो आप दोनों में से एक इंसान आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन जो भी इंसान एक्शंस ले रहा है वो थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है। होता है ना, कुछ लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं, थोड़ा-सा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करते हैं, थोड़ा-सा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हैं, तो वैसा-सा कुछ एटीट्यूड रहेगा। लेकिन हाँ, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शंस इनिशिएटिव्स ज़रूर लेता हुआ दिख रहा है, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को काम लेते हुए दिख रहे हो। बट कम्युनिकेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में किसी लेवल पे आते हुए दिख रहे हो, और एक नई शुरुआत किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है। कन्या राशि, ये होगी आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब देख लेते हैं कि जो कन्या राशि और उनके पार्टनर, जिन लोगों की बात हो रही है, चाहे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, कम बात हो रही है या ज़्यादा बात हो रही है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे बातचीत के दौरान। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे। 1 से 15 दिसंबर 2024 जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये है जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। सन, 8 ऑफ सोर्ड्स। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी 1 से 15 दिसंबर 2024। डिसेप्शन, फाइनेंसेस एंड करियर, कीप एन ओपन माइंड। कन्या राशि, देखिए जिनकी बात हो रही है ना, जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे मेरे को ये दिख रहा है कि पहले 5 दिन, 1 से 5 दिसंबर 2024 में एक चीटिंग वाली फीलिंग आप लोगों को आती हुई दिख रही है। आपको लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ गलत हुआ, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया या झूठ बोला, या जो आपको पार्टनर से चाहिए था उनकी तरफ से वो चीजें आपको नहीं मिली, इसलिए आपको अनफेयर एनर्जीज लग रही हैं। या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने चीटिंग की, या वो जो चीज़ें आपसे चाहते थे, डिज़र्व करते थे, वो चीज़ें आपकी तरफ से नहीं हुई, और उनको एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ीलिंग हो रही है। तो देखिए स्टार्टिंग में या तो आपको चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है, आपके पार्टनर को, इसी कारण से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। हालाँकि ये रीडिंग जो है ना, ये वाले कार्ड्स, ये उन लोगों के लिए जिनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे को 5 दिन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता हुआ दिख रहा है, एक्साइटमेंट लो रहता हुआ दिख रहा है। अब कई बार होता है बात कर रहे हो, लेकिन ना के बराबर ही कई बार बात होती है कि भी हाँ, बात कर रहे हैं लेकिन मन रखने के लिए बात कर ली, या रूटीन होती है कि बात तो करनी है लेकिन अंदर से मन नहीं है। उस तरीके से हो सकता है बातचीत हो। और आप दोनों में से किसी एक इंसान के हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं, या तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है। आप लोग रेस्ट कर रहे हो, ये भी चीज़ें हैं, या फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी फैमिली में या पार्टनर की फैमिली में, वो भी हो सकती है। बट उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, बात हो रही है लेकिन इस रिलेशनशिप में मेरे को एक्साइटमेंट की कमी दिख रही है, जोश की कमी दिख रही है। कई बार होता है बात हो रही है, रिलेशनशिप चलता रहता है, लेकिन वो अंदर से सैटिस्फैक्शन, वो प्यार वाली फीलिंग नहीं होती है। मन ही नहीं करता बात करने का, लेकिन जब होता है ना कि सामने का मै पार्टनर का मैसेज आ गया कि रिप्लाई तो करना ही है, वो कर देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ मन नहीं करता है एक्स्ट्रा करने का। वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता हुआ दिख रहा है आप दोनों में से एक इंसान, या तो आप या आपके पार्टनर। मेरे को आपके पार्टनर का ज़्यादा दिख रहा है, उनके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था उनकी फीलिंग्स में। तो मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है ये वाला कार्ड, ये करियर का होता है। तो आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर हो सकता है ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। आप भी हो सकता है कन्या राशि कर रहे हैं, क्योंकि ये हम उनका निकाल रहे हैं जिनकी बात हो रही है। तो अब मिड में जाके 6 से 10 दिसंबर के बीच में आप दोनों अपने-अपने लेवल पे अपने करियर के ऊपर, पैसे के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो।
जॉब या बिज़नेस जो भी करते हो। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है पैसों को लेकर, करियर को लेकर, जॉब या बिज़नेस कुछ भी करते हो, उसको लेकर ही कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हो सकता है फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं हैं किसी एक इंसान के, पैसों की थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है किसी एक इंसान को, उसके कारण रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कई बार होता है ना कि करियर सही नहीं चलता तो इंसान का ध्यान या दिमाग रिलेशनशिप पे रहता नहीं है। तो करियर के कारण, पैसों के कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं, या तो आपके करियर इश्यूज़ हैं या पार्टनर के। सन का कार्ड बोलता है कि क्लैरिटी ज़रूर किसी चीज़ को लेकर रखते हुए दिख रहे हो मिड में जाके आप लोग। अब यहाँ पे देखिए ये किस चीज़ की रीडिंग है जिनकी बात हो रही है, मैं इसलिए ज़्यादा ज़ोर देके बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ना नो कॉन्टैक्ट वाले या फिर कुछ और लोग रीडिंग को देखने लग जाते हैं और फिर वो कहेंगे हमारी ये सिचुएशन मैच नहीं हो रही, इसलिए मैंने रीडिंग्स को डिवाइड किया। ये थी पार्टनर की फीलिंग्स, ये थी नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट से ये है जिनकी कॉन्टैक्ट हो रहा है, बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, ये उनके लिए है। वहाँ पे ये दिख रहा है कि बात भले ही हो रही है, ये देखिए ज़रूरी नहीं होता कि अगर बात हो रही है तो सब कुछ सॉल्व हो रहा है, सब कुछ रिज़ॉल्व हो रहा है, सब कुछ अच्छा-अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे को सब कुछ अच्छा-अच्छा नहीं दिख रहा। क्लैरिटी ज़रूर एक दिख रही है किसी चीज़ को लेकर, पॉज़िटिव तरीके से ज़रूर चीज़ों को डील कर रहे हो। और यहाँ पे सन का कार्ड ज़्यादा यही बोलता है कि थोड़ा-सा ना एक सेल्फ के ऊपर फ़ोकस ज़्यादा कर रहे हो आप लोग। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि भई अपने आप को इग्नोर किया, अपने आप को अवॉइड किया रिलेशनशिप के लिए, आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद को क्या अच्छा लगता है। तो वो एक सेल्फ के बारे में आप ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहे हो और उसी को लेकर एक क्लैरिटी आ रही है कि फाइनली करना क्या है। और सेल्फ के बारे में ज़्यादा सोचने के कारण हो सकता है अपने करियर के ऊपर, अपनी जॉब या बिज़नेस जो भी कर रहे हो ना, जो भी आपका हॉबी है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। रिलेशनशिप को लेकर भी कहीं न कहीं चीज़ों को बेटर तो करना चाहते हो, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है। तो चीटिंग के बाद क्या होता है कि इतना आसान नहीं होता नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बात जो लोग कर रहे हैं, फिर भी कोशिश है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते, वो एक सोच है। लेकिन अपने आप को आप इम्पोर्टेंस देना चाहते हो। अब ऐसा नहीं है कि भी रिलेशनशिप की खातिर खुद को इग्नोर करना, खुद को अवॉइड करना, वो नहीं अब आप चाहते हो कि वो नहीं चलेगा। और कीप एन ओपन माइंड का कार्ड यही बोलता है कि अपने माइंड को भी थोड़ा-सा ओपन ही रखते हुए दिख रहे हो। ओपन रखने का मतलब कि जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की थी पहले, एक उम्मीदें लगा के रखी थी रिलेशनशिप में पार्टनर से, कन्या राशि या तो आपने अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर ने आपसे। अब आप उन उम्मीदों को थोड़ा कम कर रहे हो और ओपन रहते हुए दिख रहे हो कि सामने वाला इंसान किसी भी नेचर का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ओपन रहें कि रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ को लेकर एक आप लोग ओपन माइंड में रहते हुए दिख रहे हो। एक नैरो माइंडेड आप नहीं मुझे रहते हुए दिख रहे हो। और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न थी, क्लैरिटी नहीं हो रही थी, तो एक क्लैरिटी मुझे लग रहा है इन 15 दिन में किसी चीज़ को लेकर आती हुई दिख रही है। एंड कन्फ्यूज़न में से थोड़ा-सा आप लोग बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। और हालाँकि कन्फ्यूज़न अभी भी है, प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हुई हैं चीज़ें, लेकिन अब कैसे उसमें से बाहर निकलना है वो उसके ऊपर ज़्यादा एक आप लोगों का ध्यान रहेगा। और स्टक एनर्जीज़ में से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यानी कि अगर आप इस रिलेशनशिप में स्टक हो गए थे कन्या राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, अब आप उस स्टक एनर्जीज़ में से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो और एक डिसीज़न किसी चीज़ को लेकर लेना चाहते हो और एक क्लैरिटी किसी चीज़ की मुझे लग रहा है आप लोगों को आती हुई दिख रही है। अब क्लैरिटी कुछ भी हो सकती है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में आपको पार्टनर के साथ रहना है, नहीं रहना है, उसी चीज़ की एक क्लैरिटी आ रही है। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, रिलेशनशिप अच्छा है कि करियर अच्छा है, पर्सनल लाइफ अच्छी है, तो उसी को लेकर एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम देखें जिनकी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें रहेंगी कैसे? मेरे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं दिख रहा। रूटीन वर्क होता है ना जैसे भी हाँ, भी मैसेज आ गया, बात कर ली, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा कि भी हाँ, भी दिन में 10-10 बार बात कर रहे हैं, वैसा नहीं दिख रहा। बस बात होगी ठीक है, अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं मिलती हुई मुझे दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी कन्या राशि आप लोगों के इन 15 दिन में जिनकी बात हो रही है। तो ये है रीडिंग आप लोगों की। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।